एक छोटे से गांव में मट्टी का एक सादा सा घर था। घर के सामने एक कुशादा सा सहन था जहां एक गाय बंधी रहती थी। इस घर में एक माँ, एक बेटा रामी और उसकी 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सारा था और छोटी बहन का नाम नादिया था। रामी गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, मगर वो दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी माँ और बहनों का पेट पाल सके। एक शाम जोर की बारिश हो रही थी। टीन की छत पर बारिश की बूंदें टप टप की आवाज़ कर रही थीं। सहन में बंधी गाय कभी कभी आवाज़ निकालती और नादिया उसे देखकर मुस्कुरा देती। उस दिन घर में ज़्यादा सामान नहीं था। माँ ने सोचा कि आज जो कुछ है उसी से खाना बना लें। उन्होंने चूल्हे पर आलू गोश्त चढ़ा दिया। सारा रोटियां बनाने लगी और नादिया सहन में जाकर गाय को चारा डालने लगी। रामी भीगता हुआ काम से घर आया। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे। माँ ने फ़ौरन उसके लिए तौलिया लाया और कहा, बेटा पहले कपड़े बदल लो, फिर खाना खा लेना। रामी ने जेब से चंद मुड़े तड़े नोट निकालकर माँ के हाथ पर रख दिए। अम्मी, बस इतनी ही तनख्वाह मिली है इस महीने। माँ ने पैसे देखे और आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये हमारे लिए बहुत है। इसी वक्त पड़ोस के घर से आवाज़ आई। पड़ोसी ख़ानदान भी बारिश की वजह से सहन में बैठा था। पड़ोस वाली खाला एक बर्तन में गर्म रोटियां लेकर आईं और बोली, आज बारिश है, हमने सोचा मिलकर खाना खाते हैं। सब लोग सहन में बैठ गए। बारिश की ठंडी हवा चल रही थी। चूल्हे पर आलू गोश्त की खुशबू फैल रही थी और सब मिलकर हंस रहे थे। इस लम्हे रामी ने अपनी बहनों को देखा जो खुशी से खाना खा रही थीं। उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठी कि एक दिन वो ज़रूर अपने घर के हालात बेहतर करेगा। माँ ने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों की मेहनत कबूल फरमा। बारिश अब भी बरस रही थी, मगर इस छोटे से घर में मोहब्बत की गर्मी थी। सबक: मुश्किल हालात में भी अगर घर वालों में मोहब्बत, सब्र और एक दूसरे का साथ हो तो छोटा सा घर भी खुशियों से भर जाता है।